निर्वाणा है या महापरिनिर्वाणा है, ये समझना पड़ेगा। और इस समझने के लिए हम आचार्य जी के पास एक बार फिर से गए हैं। आचार्य जी, आपका मिशन और विज़न क्या है? देखिए, जो मुख्य लक्ष्य है, निर्वाण आदि तो ये बौद्धों की भाषा हो गई, तो हम अपनी वैदिक संस्कृति के वेदों के हिसाब से बताते हैं। मुख्य जो लक्ष्य होता है वो तो मोक्ष ही होता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति से पहले भी हमें कुछ क्या होता है, चित्त शुद्धि, कुछ अधिकार चाहिए होते हैं, चित्त शुद्धि आदि, विवेक चाहिए होता है, चित्त शुद्धि, वैराग्य आदि। तो यह जो वैदिक जीवन शैली है, यह इस प्रकार से बनाई गई है कि आप उन सबको धीरे धीरे करके प्राप्त करते हैं और चित्त शुद्धि प्राप्त करके अंत में मोक्ष के लिए आप प्रयास करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष ही होता है। उसके लिए भी जो व्यक्ति का जीवन चल रहा है, तो अर्थ और काम की आवश्यकता होती है। बिना अर्थ और काम के भी जीवन चल नहीं सकता है। व्यवहार में देखें तो यह हमारे वैदिक जीवन शैली की विशेषता है, वेदों की विशेषता है, उन्होंने जो जीवन शैली में बताई है। तो हम अर्थ और काम को भी धर्म को मध्य में रखते हुए ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार संतान उत्पादन हो गया, काम है, पाश्चात्य संस्कृति में उसका अलग वो है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे लिए एक धर्म है, हम उसको यज्ञ करेंगे, उसके बाद उसमें आप फेरे लेंगे हैं और प्रतिज्ञाएं लेंगे, वेद मंत्रों के साथ होगा, हम उसको धर्म बना देते हैं। गर्भ धारण भी करना है तो हमारे लिए वहाँ एक संस्कार है। तो पूरी की पूरी जीवन शैली इस प्रकार से है कि धर्म को ही मध्य में रखा गया है। अर्थ और काम भी आप धर्म को मध्य में रखते हुए ही प्राप्त करते हैं। तो आप अर्थ और काम को, धर्म को मध्य में रखते हुए, धर्म को मध्य में रखते हुए अर्थ भी प्राप्त कीजिए, काम उपभोग भी कीजिए, धर्म को मध्य में रखिए। धीरे धीरे आपकी चित्त शुद्धि होती है और आप मोक्ष, जो मुख्य लक्ष्य है, उसकी तरफ बढ़िए। तो इस हेतु ही यहाँ पे हमारा प्रयास है कि उस जीवन शैली को व्यवहार में लाया जाए, एक ऐसा स्थान दिया जाए लोगों को जहाँ वो उस जीवन शैली को जी सके, उसको समझ सके, उसको अनुभव में ला सके कुछ समय तक क्या है। और जब वो अनुभव में लाएंगे, उसको जिएंगे, तो उन्हें लगेगा वास्तव में हमें इसे क्या करना चाहिए, इसी का अनुसरण करना चाहिए। तो यह हमारा यहाँ पर विचार है। इस प्रकार का एक वैदिक गुरुकुल बनाया जाए, जहाँ पे कि छात्र भी हों, वेदों की, 4 वेदों की एक शाखाएँ भी पढ़ाई जाएँ, संस्कृत का अध्ययन करवाया जाए, ज्योतिष आदि शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाए, वेदांगों का अध्ययन करवाया जाए, और एक जीवन शैली जीने के लिए एक स्थान उपलब्ध कराया जा सके लोगों के लिए, जहाँ वो आकर के इसको अनुभव में ला सके, उस पर अभ्यास कर सके उस जीवन शैली का, और स्वयं जान पाए कि है क्या, कैसी है। तो देवभूमि से शुरुआत हो चुकी है आचार्य जी द्वारा, आचार्य राजेश जी के द्वारा की गई है ये शुरुआत, और बहुत अच्छी शुरुआत है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत। और राष्ट्रगान पे भी लिखा है, बहुत सारे वाक्य उसमें लिखा है, द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तिरंगा। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड और नमामि गंगे के साथ हम आचार्य जी को अपनी तरफ से प्रणाम करते हुए ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आचार्य जी आगे इस अपने जो मार्ग पे सबको लेकर के चले और इस जगह को ईश्वर सर्वस्व ओम बहुत आगे तक ले जाए और कोरोना को हमारे देश से दूर भगाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हरि ओम।